व्यूअर्स देखें यखनी तैयार हो चुकी है। तो मैंने इसको गोश्त निकाल के देखें इस तरीके से मैंने अलग कर लिया है। तो इसको भी मैं स्टैंड कर लूँगी, जो इसमें गरम मसाले एक्स्ट्रा हैं और जो भी मसाले हैं तो मैं इसको अलग है ना स्टैंड कर लूँगी। अब मैं आपको तरीका बता रही हूँ व्यूअर्स। तो देखें इस वाले स्पून से मैंने 6 भर के कुकिंग ऑयल इसके अंदर डाला है। तो ये लो टू मीडियम पे मैंने गरम कर लिया था, बस ये गरम हो गया। अब मैंने इसमें मीडियम साइज़ के 2 से 3 जो छोटी वाली प्याज़ें काटी थी वो मैं डाल रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं इसको लाइट ब्राउन करके निकाल लूँगी। व्यूअर्स देखिए मैंने ये लाइट गोल्डन ब्राउन करके मैंने इसको प्याज को निकाल लिया। अब मैं आगे का बताती हूँ मसाला किस तरीके से आपको क्या डालना है। व्यूअर्स ये देखें 1.5 टेबल स्पून मैं इसके अंदर जिंजर और गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम व्यूअर्स ये गरम मसाले भी इसी टाइम डालने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। जिंजर और गार्लिक पेस्ट की जो एक स्मेल होती है वो खत्म हो जाएगी। फिर मैं आपको व्यूअर्स बताती हूँ कि कौन से मसाले किस टाइम अब डालने हैं। बस इस टाइम ये मैंने जो मसाला ब्लेंडर में ब्लेंड किया था वो डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हम पूरा डाल देंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे तब तक की जो स्मेल जो होती है वो निकल जाए। बस तो देखिए मैंने इसको भून लिया है 2 से 3 मिनट। अब मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डालूंगी। व्यूअर्स ये देखें जो मैंने 2 से 3 चम्मच मैंने इमली ली थी, इस टाइम ये इमली डालूंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स इस टाइम टमाटर भी डाल दिए जाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 से 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे व्यूअर्स। इसको भूनेंगे और मैंने इसमें 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाल के भूना था इसको, ताकि ये मसाला अच्छे से फूल जाए और बिरयानी का मसाला अच्छे से बन के तैयार हो। बहुत मज़े की व्यूअर्स ये देगी यखनी बिरयानी बन के तैयार होती है। आप मेरी रेसिपी को मेरे तरीके से ट्राई करें तो आप व्यूअर्स देखें इस टाइम जो मैंने हरा धनिया और पुदीना लिया था वो मैंने आपको बताया नहीं था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधी गड्डी मैंने पुदीना लिया था, आधी गड्डी मैंने हरा धनिया लिया था। बाकी मैं सर्विंग में डालूँगी। व्यूअर्स 1 टेबल स्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और जब चावल डालेंगे तो जब भी चेक करें क्योंकि यखनी में भी मैंने डाला था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स ये देखें 5 से 6-7 मिनट हो चुके हैं। तो ये बिल्कुल इस तरीके का मुझे चाहिए था टमाटर को। तो देखिए मैश हो गए ये बिरयानी का मसाला। तो इस टाइम मैं इसमें ऐड करूँगी गोश्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो हमने निकाल लिया था। तो व्यूअर्स इसमें खड़े गरम मसाले नहीं, आप जो यखनी भी थे वो अलग कर लें। और गोश्त को इस टाइम थोड़ा सा भूनना है मुझे 2 से 3 मिनट, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स ये देखें 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो मैंने भून लिया है गोश्त को अच्छे से, मसाले के अंदर बिरयानी के मसाले में भून गया है। तो व्यूअर्स बहुत मज़े की इसकी खुशबू आ रही है, यकीन करें आप मेरी रेसिपी को मेरी तरीके से ट्राई करें। अब मैं चावल डालूँगी व्यूअर्स ये देखिए मैंने बासमती राइस इसको मैंने सोक करके रखे थे और अच्छे से मैंने इसको धो के अब मैंने इसको नितार के रख लिया है। तो अब मैं इस टाइम इसमें यखनी भी ऐड करूँगी, पहले चावल डाल दूँ। तो व्यूअर्स एक दाने को भी ज़ाया नहीं किया करें, किसी भी रिज़्क़ के ज़र्रे को व्यूअर्स ज़ाया नहीं किया करें। ना जाने किस दाने में किस ज़र्रे में बरकत अल्लाह ने लिखी है। सो व्यूअर्स मैंने इसमें यखनी डाल दी है। तो ये 15 मिनट पहले मैंने सोक किए थे चावल। तो अब मैं इसमें जब खौल जाएगा तो मैं नमक चेक करूँगी कि इसमें नमक कितना जाना है या नहीं। तो मैं आपको दिखाती हूँ 10 से 15 मिनट के बाद। व्यूअर्स तो ये देखिए इस टाइम में ये जायफल और जौतरी मैंने पीस के रखी थी वो डाल रही हूँ मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे बहुत मज़े की खुशबू आती है, बहुत अच्छी उम्दा खुशबू आती है, देगी बिरयानी में लाजमी पड़ती है। तो मैं आपको 10 से 12 मिनट के बाद आपको सर्व करके दिखाती हूँ दम लगा के। व्यूअर्स ये देखें अब मैं इसको दम लगाने जा रही हूँ। तो इसमें मैं कलर डालूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने इसी के अंदर व्यूअर्स बिरयानी एसेंस डाल दिया है, केवड़ा जिसको कहते हैं। ये देखिए व्यूअर्स जो मैंने ब्राउन करके लाइट ब्राउन करके प्याज रखी थी
वो स्टेम मुझे ऐड करनी थी दम में। व्यूअर्स ये देखें स्टेम मैंने जो आपको बोला था कि दम में डालूंगी, ये थोड़े से बचे हुए, तो अब मैं इसको दम लगाने जा रही हूँ। व्यूअर्स ये देखें मैं इसको अब दम लगाने जा रही हूँ। तो इस तरीके का आपके पास कोई कॉटन का कपड़ा हो तो इस तरीके से आप दम लगा लें, बहुत अच्छा सा दम लगता है। और मैं इसको तवे के ऊपर रखूँगी 10 से 12 मिनट के लिए, लो टू मीडियम पे। व्यूअर्स मैं आपको 10 से 15 मिनट के बाद दिखाती हूँ सर्विंग प्लेट में निकाल के।